हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट शॉट में बताया था कि हमें एक कबूतर का बच्चा रोड पे पड़ा हुआ मिला था। मतलब कि मैं, मेरी बहन और मेरे जीजू हम रास्ते से आ रहे थे तो हमारी नज़र पड़ गई ऐसे ही, ये बेचारा गिरा हुआ था और शायद जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं अपने घोंसले से गिर गया है। और ना इसके पैर वगैरह बहुत ज़्यादा वाइडली ओपन हो गए थे। तो पर यह है कि हमारे को ना जैसे कबूतर वबूतर में थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, कुत्ते बिल्ली तो फिर भी थोड़े बहुत कर लेते हैं हम, लेकिन है ना, तो मेरे से ये उठाया नहीं जा रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने हैंकी वैंकी के लिए पूछा, लेकिन किसी के पास आजू बाजू हैंकी वैंकी भी नहीं था। बट ये है ना, बोलते जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। एक भैया मिल गए, उन्होंने मेरे को थैला निकाल के दिया विस्की ठेके का थैला काम आ गया। फिर हम इसको घर लेके आए और फिर हमने इसको खाना वाना खिलाने की कोशिश करी, लेकिन इसने खाया नहीं। पर वो बहुत देर बाद थोड़ा थोड़ा खाने लग गया था। फिर नेक्स्ट डे हमने कहीं से तो पता करा कि मतलब पक्षियों का अस्पताल वगैरह कहाँ है, तो किसी ने बताया कि चांदनी चौक में है। तो हम इसको ना ऐसे कार्टन के अंदर रख के फिर हमने ऐसे होल वोल कर लिए थे। तो हमने इसको कार्टन में रखा हुआ था। तो हमारा जो सिम्बा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि इसके अंदर क्या है। वो चाह रहा था कि मेरे को थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। तो वो ऐसे रुष्ट होकर बैठा हुआ था। पर फिर हम लोगों ने एक ओला बुक करी, मतलब ओला से ऑटो बुक करा और फिर हम उसको कबूतर को लेके जाने के लिए रेडी हुए। फिर इतनी देर हमने थोड़ी देर वेट करा, बहुत देर तक वेट करा ओला को ऑटो आने का। फिर बहुत देर बाद भैया आए, हम वेट कर रहे थे उनका कि कब आएंगे कब आएंगे। देन भैया बड़ी मुश्किलों के बाद आ गए। और ना ये जो पक्षियों का अस्पताल है ना, ये चांदनी चौक में जो लाल किला है उसके आगे एक वो है दिगंबर जैन मंदिर, उसके जो साइड में ही है। तो अगर आप लोग भी कभी कोई पक्षी रेस्क्यू करते हो तो आप वहाँ पे जाके उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो, है ना। तो एक पक्षी की जान बच जाएगी और आपको भी थोड़ी खुशी सी मिल जाएगी भाई उसके लिए कुछ करके। फिर ऑटो वाले भैया आ गए तो फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया। फिर मेरी बहन देखो ये इसको ऐसे कार्टन में लेके आ रही हैं। फिर हम ऑटो में बैठ के चले गए इसको अस्पताल भेजने के लिए। फिर हम बैठे ऑटो में और हम जाने के लिए तैयार हुए। फिर भैया को ओटीपी बताया कुछ। फिर भैया हमें लेके रवाना हो गए वहाँ के लिए। और क्या, हाँ ये भैया बहुत स्पीड में चला रहे थे, पर हाँ ये है चलो टाइम पे पहुँचा दिया था इन्होंने हमें, पर स्पीड में भी चला रहे थे। फिर थोड़ी देर में हम कबूतर जी को चेक भी कर रहे थे। हमें लगा कहीं ऐसा ना हो रास्ते में जाते क्योंकि ना उसने कल से कुछ खाया नहीं था जहाँ तक हमें लग रहा था। वैसे तो हमने चावल वावल रख दिए थे, पर हमें पता नहीं था ना कि वो खा भी पा रहा है कि नहीं खा पा रहा। और आप देख लो मौसम कितना सुहाना हो रखा था रास्ते में, तो भगवान जी फुल सपोर्ट में थे हमारे, है ना। फिर हमें रास्ते में इंडिया गेट भी पड़ा, तो फिर मैंने इंडिया गेट की भी वीडियो बना ली थोड़ी सी छोटी सी। फिर ये देख लो इंडिया गेट देख लो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो, है ना। उसके बाद हम बड़ी देर के बाद, मतलब बड़ी देर तो नहीं, पहुंच गए हम। यहाँ पे लाल किला था, लेकिन लाल किले से ज़्यादा यहाँ पे जूते चप्पल दिखाई दे रहे थे। लाल किला तो कम ही दिख रहा होगा आपको, पीछे लाल किला है बैकग्राउंड में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूज़ की शॉप लगी हुई थी, पूरे में शूज़ ही शूज़ थे, बाकी तो कुछ था ही नहीं। मतलब मैं पहले भी गई हूँ दरियागंज की मार्केट, लेकिन वहाँ पर कुछ और भी सामान होता है, लेकिन इस बार तो खाली शूज़ ही शूज़ थे। मैं संडे को गई थी। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे किसी ना किसी से पूछा, लेकिन मतलब पास में ही था, लेकिन एक बार कंफर्म कर रहे थे कि कहीं उल्टा सीधा ना चले जाए। फिर हमें किसी ने बताया कि सामने ही है जैन मंदिर। फिर हम जैन मंदिर गए, हमें जैन मंदिर मिल गया। ये देखो ये रहा वो जैन मंदिर। और फिर इसके बाद है ना, इसके जस्ट पीछे से अंदर जाने का रास्ता था और हम फिर अंदर गए। यहाँ पर हमने शूज़ उतारा, अंकल ने बोला भाई शूज़ बाहर उतारो। फिर हमने शूज़ उतारे बाहर। फिर क्या, फिर हम मंदिर के, मतलब मंदिर के लिए तो नहीं, अस्पताल के लिए अंदर गए। उसके बाद हम पहुंच गए हॉस्पिटल। देखो ये है वो हॉस्पिटल। और उसके बाद यहाँ पे ना हम अंदर गए और इनके जस्ट साइड में ही जैन मंदिर भी है। अगर आप लोग जैन मंदिर जाना चाहो तो जैन मंदिर भी जा सकते हो। और हम जा रहे थे अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमें ये स्टेयर्स से हम ऊपर गए और फिर है ना अंदर जाते ही बहुत अच्छे कोट्स वगैरह लिखे हुए थे, पक्षी हमारे मित्र है ये वो। और है ना अंदर जाके ना फिर ये इनकी फ़ोटो लगी थी, महावीर जैन की फ़ोटो लगी थी और उन पे अच्छी बातें लिखी हुई थी बहुत, कि भाई कैसे कैसे पक्षियों ने हमेशा हमारे साथ रहे हैं। और एंट्री करते ही ना यहाँ पे लिखा था कि भाई पक्षी एक बार आप वहाँ पे दे दोगे उसके बाद वापस नहीं मिलेगा, जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको उड़ा देंगे। और ये सब कुछ यहाँ पे ना कहानी वहानी भी लिखी हुई थी मोटिवेट करने की। और ये एक बड़े अच्छे से अंकल थे, कबूतरों को खाना खिला रहे थे। ये हमारा वाला नहीं था, ये कोई और सा था, लेकिन अंकल ने बोला कि खाना खिलाओ। तो ये मेरी बहन है, मेरी बहन खाना खिला रही है इस कबूतर को। और है ना फिर अंकल जी बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे कबूतर जी को। चोंच खोल के, अगर हमें पता होता कि ऐसे खाना खिला सकते हैं तो थोड़ा बहुत शायद हम भी ट्राई कर लेते, लेकिन हमें डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए ऐसे। तो इसलिए हमने घर पे ट्राई नहीं किया। और आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे पक्षी थे, बहुत सारे पक्षी थे इधर, हर तरीके का कबूतर था, चील, तोते, और वो जो डिफरेंट काइंड के ना थे कलरफुल से, वो भी थे। मेरे को नाम तो नहीं पता, लेकिन वो भी थे यहाँ पे। और है ना
ये देखो ये कबूतर था, ये भी इंजर्ड था, मतलब कबूतर बहुत ज़्यादा ही थे इधर, मेनली कबूतर ही थे सबसे ज़्यादा। ये सारे कबूतर देखो, इसका पंख टूटा हुआ है, और ये सारे के सारे अपने खाने के कटोरे में बैठे हुए थे। इनके पास इतनी स्पेस थी पर इन्हें बैठना था अपने खाने के कटोरे पे। ये देखो ये भी कबूतर है, यहाँ पे भी कबूतर है, इधर भी कबूतर है, हर जगह कबूतर कबूतर थे। तो ना मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बेसिकली कि हम मतलब बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे कि भाई हम कैसे करेंगे, कहीं मर ना जाए या फिर हमारा ज़्यादा खर्चा ना आ जाए भाई, क्योंकि इतना भी नहीं है ना कि हम बहुत ज़्यादा भी नहीं खर्च कर सकते यार। मंथली भी हम डॉगीज़ वगैरह के लिए थोड़ा बहुत डोनेट करते ही रहते हैं। तो ये वाला जहाँ पे हम गए ना, तो देखो हम तो पालम में रहते हैं, पालम से चांदनी चौक का हमारा 300 रुपीज़ ऑटो का लगा, और उसके बाद वहाँ पे 200 रुपीज़ हमने डोनेट करे। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से डोनेशन दे सकते हो, ना देना चाहो तो मत भी दो, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जो भी डोनेट करना चाहते हो। तो हमने 200 रुपीज़ डोनेट किए थे, तो हमारे 500 रुपीज़ लगे। 500 रुपीज़ में हमने एक जान बचा ली। तो इसलिए आप भी चाहो तो, बहुत छोटी सी कीमत है ये 500 रुपीज़ में, अगर किसी पक्षी की, जानवर की जान बच सकती है तो हम कर सकते हैं ना। अगर मतलब सिंगल हैंडेडली नहीं कर पा रहे हैं तो अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ मिलके भी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे कितने सारे पक्षी थे। तो मैं आपको ये तो नहीं कह रही कि हाँ मैंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, लेकिन जस्ट एक ये है कि क्या पता आप लोग ये वीडियो देख के थोड़े से मोटिवेट हो जाओ, है ना। तो मतलब घबराना नहीं है हमें, क्यों हम मतलब जैसे मोस्टली लोग हैं ना इसलिए इग्नोर कर देते हैं देख के, क्योंकि हमेशा मेरे को खुद को भी यही लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मेरे पैसे लग जाएंगे या मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मैं दुखी होंगी फिर इसको बाद में देख के। लेकिन है ना, ऐसा नहीं होता। अगर हम करते हैं ना तो भगवान जी हमारी हेल्प कर देते हैं। और इस वाले इसमें ना पंखे भी लगे हुए थे, और पंखे में सबसे अच्छी बात ये थी कि पंखे में जाल लगे हुए थे, सो दैट कोई भी पक्षी उड़ के उसके अंदर फंस फुस के मर ना जाए, ठीक है ना। तो ये देखो मैं इनकी बात करती है, कितने छोटे छोटे से हैं ना, और लोग ख़रीद लेते हैं यार। इनको पता है ये ज़बरदस्ती ब्रीडिंग करा करा के बेचारे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, और उसके बाद देखो इनकी क्या हालत हो जाती है, निन्ने से हैं और बेचारे हॉस्पिटल पहुंच गए। और ये देखो भगवान जी जैन की ये वाली फ़ोटो है कि वो ऐसे बैठते थे, और यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है। और ये देखो राम जी की भी बनी थी, और यहाँ पे ना स्टोरी रखी थी, वो जो गरुड़ थे ना उनकी स्टोरी रखी थी कि भाई उन्होंने कैसे हेल्प करी। और ये देखो ये ना यहाँ पे हमने डोनेशन दी थी, इधर ये जो भैया बैठे ना बाहर रिसिप्ट काटने वाले, इधर हमने डोनेशन दी थी। और यहाँ पे ना पक्षियों के लिए ये लिखा हुआ था कि हमें क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो आप भी देख लो, अगर कोई पक्षी मिले तो आप हेल्प कर सकते हो। और ये देखो डोनेशन के लिए लगे हुए हैं, अगर आपको रिसिप्ट नहीं कटवानी तो आप इधर भी दे सकते हो, पर हमने तो ये बाद में देखा कि भाई यहाँ पर भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसमें ही डाल देते, तो हमने रिसिप्ट कटवा ली थी उससे पहले ही। और ना ये जो बाहर है ना, यहाँ पे ये जो बड़े पक्षी होते हैं, जैसे थोड़े बड़े पक्षी होंगे उनके लिए होगा। और ये हमने डोनेशन दी थी, देखो मैंने इसलिए दिखाई है रिसिप्ट कि हमने सिर्फ 200 रुपीज़ ही डोनेट किए थे, तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा तो कोई लगा नहीं। तो बेसिकली मेरा कहना ये चाहती हूँ कि 500 रुपीज़ में हमने एक बच्चे को बचा लिया, तो आप भी ये कर सकते हो। और ऐसे कोई बच्चा मिले तो उसकी ज़रूर हेल्प करना, है ना, क्योंकि यार वो तो हम तो फिर भी 500 खर्च करेंगे तो हम 500 दोबारा अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे बच्चे तो नहीं कर सकते ना यार, वो 500 रुपीज़ कहीं से ही लाएंगे। तो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी होगी।